हाय, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कोऑपरेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो बहुत खुशी हो रही है और हर रोज़ कुछ न कुछ नया ऐसा टॉपिक आ ही जाता है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी खुशियां हैं, और इन सब के बीच हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, हमारे गाइड जो गुरु होते हैं, मेन जो गुरु होते हैं, गुरु तो चलो अलग की बात है, गॉड जो होते हैं जिस पे हम बहुत बार विश्वास करते हैं, बहुत बार अंधविश्वास करते हैं और बहुत बार बिल्कुल नहीं विश्वास करते हैं। तो कुछ इसी तरह का मिला जुला रीडिंग आज निकलेगा, क्योंकि नवंबर का ये पोर्टल है और नवंबर का जो पोर्टल होता है लव सिचुएशन को लेकर के या लव प्रोफाइल को अगर आप ओपन करते हैं तो नवंबर का मंथ जो है सबसे बेटर, सबसे मतलब 1-1 का जो कैलकुलेशन आता है वो सबसे टॉपेस्ट माना जाता है लव के लिए, मिलन के लिए। तो उसी को देखते हुए आज रीडिंग निकालेंगे कि ईश्वर ने आप लोगों को लव के बारे में, हेल्थ के बारे में, फाइनेंस के बारे में अब तक ईश्वर ने जो भी आपको मैसेजेस दिया है, चाहे सपनों के माध्यम से, चाहे कोई मैसेज के माध्यम से, या फिर कुछ ऐसे माध्यम उन्होंने ज़रूर आपको दिए हैं और ज़रूर कुछ न कुछ लोगों को समझ आया होगा, कुछ लोगों को नहीं भी समझ आया होगा। डिपेंड करता है हमारी अपनी जो है कैप्चरिंग पावर कैसी होती है, विल पावर कैसा होता है कि हम उस चीज़ को समझ के फिर लॉन्ग टाइम तक कैसे अपने आप को मेंटेन करते हैं। ये बहुत सारी, एक ही बातें नहीं है, लाखों ऐसी बातें होती हैं जो हमारे अंदर चल रही होती हैं, कभी क्वालिटी के रूप में, कभी नेगेटिविटी के रूप में, अलग अलग उसके पैटर्न होते हैं। लव लाइफ को लेकर के लव तो एक ही है, लव की पहचान एक ही है, बट लव के कितने टाइप्स होते हैं या कितने टाइप्स से हमें डील किया जाता है वो कई बार हमारे समझ से बाहर होता है। दैट्स वाई हमारा लव जो है हमारे हाथ से छूट जाता है। तो उसी पैटर्न पे काम करेंगे कि ईश्वर आज आपसे पूछना चाहते हैं कि हमने आज तक आपको जो गाइड दिया है, जो हमने मैसेज भेजा है आपके पास कि आपको अपनी लव लाइफ में, अपने इस खूबसूरत ज़िंदगी में क्या कुछ कैसे डेवलप करना चाहिए, कैसे उसे मेंटेन करना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए, उनमें से आप कहाँ तक सफल हो पाए हो, क्या आप मुझे बताओगे। तो आज डायरेक्ट एंजल का मैसेज है, गॉड की तरफ से आपके लिए कहा जाएगा कि आपने जो कुछ भी अपनी लाइफ में किया है, ईश्वर के मैसेज के हिसाब से या ईश्वर के दिए हुए सपनों के हिसाब से, या ईश्वर ने जो कुछ भी हिंट दिया, इशारा दिया, आपको बताया इस पग पर चलो, इस रास्ते पर चलो, इस तरीके से चलो, उनमें से क्या कुछ आपने किया है, क्या कुछ फॉलो किया, उनमें से कितने लोग सक्सेस हुए हैं, उसी पर रीडिंग निकालते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले सभी लोगों का, जितने भी लोग कमेंट करते हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सपोर्ट किया आपने, इसका शुक्रगुजार मैं ऐसे बोल बोल के तो देख के मैं थकी तो नहीं हूँ, लेकिन और थकना भी नहीं चाहती, लेकिन कुछ ऐसा इवेंट करना चाहती हूँ कि आप लोगों का वेलकम करूँ, आप लोगों को अप्रिशिएट करूं, आप लोगों को अपने घर बुलाऊं। कुछ इस तरह की मंशा बार बार जब रात में सो तो सोच के इतनी खुशी होती है कि क्या करूं कि आप सभी लोगों से मिलूं, क्या करूं कि आप सभी लोगों से फेस टू फेस बात करूं अपनी सक्सेस के बारे में। ठीक है, तो आज जो मैसेज है, आप जो मैसेज देते थे, आप जो प्रॉब्लम बताते थे अब तक, क्योंकि प्यार मोहब्बत की जर्नी में ये न्यू ईयर है,
नवंबर का महीना जो है होता है, ये नया साल होता है सभी प्यार मोहब्बत, प्यार के लिए, सभी प्यार के लिए। इसमें कोई बांटा हुआ नहीं है कि आप जनरल हो, आप मास्टर सोल हो, स्टार सीड हो, या फिर आप कोई अनप्योर सोल हो, क्योंकि सोल जो होती है कभी अनप्योर नहीं होती है। सोल जो है सबकी प्योर होती है, सबके अंदर सच्ची सोल होती है। उसे हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे उसके बारे में हम अपनी धारणा बनाते हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो शुरू करेंगे कि आज आपने अब तक ईश्वर के समझाए हुए, बताए हुए, दर्शाए हुए मार्गदर्शन को कितना अपनाया है, उस पे काम करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, गौर से करिएगा और ओपन माइंड होकर के करिएगा, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, इसको दंडवत प्रणाम है मेरी तरफ से। जिन्होंने भी इस कार्ड को बनाया है, इसका इन्वेंशन किया है, उनके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया करूंगी कि आज ये कार्ड एक ऐसा माध्यम बना है हम लोगों के लिए, आप तक पहुंचने के लिए, जिसका एहसान या जिसकी व्याख्या हम करते रह जाएंगे, शायद नहीं कर सकते शब्दों में, क्योंकि इसकी एनर्जी ऐसी होती है कि अब जो लोग टैरो कार्ड को उच्चारित करना जानते होंगे, उनको पता होगा कि इसकी क्या वैल्यू है, और जो लोग सोचते हैं इसके बारे में उनको भी पता होगा, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल इस चीज़ से अनजान होंगे। मैं उनके सामने बताना चाहूँगी कि ये कार्ड ऐसा टूल्स है, एक ऐसा हथियार है कि सच में बताऊं तो ये बहुत कुछ बता सकता है, बहुत कुछ। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कितनी मास्टरी ली है इसके ऊपर, कितने गहन अध्ययन इस पे आपने किया है। इसकी वजह से आप क्या कुछ नहीं जान सकते हैं। वही बेस मैंने पकड़ा है कि आज ईश्वर आपसे क्वेश्चन करेंगे कि हमने आपको जो कुछ भी अभी तक बताया है उसको आपने कितना फॉलो किया है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि आज ये जो कार्ड मैं आपके सामने दिखाने जा रही हूँ, आपके लिए एक चैलेंज है, एक क्वेश्चन आपके सामने भगवान रखेंगे कि आपको जो कुछ उन्होंने बताया है आपने कितना फॉलो किया है। क्योंकि हमेशा हम इंसानों की फितरत होती है कि हम हमेशा कंप्लेन में रहते हैं, हमेशा मांगते हैं, हमेशा एक हमारे अंदर ऐसा भाव होता है कि बस हमें मिल जाए। हमेशा हमारे अंदर बस एक चाहत के भाव बने होते हैं। कभी हम कभी इस मोड पे हम अंदर से नहीं आ पाते कि हमारी भी कोई ऐसी जिम्मेदारी है, हमें भी किसी के लिए कुछ करके भूल जाना। जैसे कहते हैं ना, नेकी कर कुएं में डाल। कभी हम भी उस फेज से गुजरें कि बहुत कुछ करके किसी के लिए भूल जाए, जैसा कि ईश्वर हमारे साथ करते हैं। हमें हमेशा माफ़ करते हैं, हमें हमेशा गाइड करते हैं, हमें किसी न किसी माध्यम से एक सही रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि वो हमारे भीतर ही बैठे होते हैं। जब भी हम कोई गलत काम, गलत सोच, गलत धारणा अपनाते हैं तो कहीं न कहीं एक साइड हमारा जो है हमें पुल करता है, खींचता है, नहीं ये चीज़ गलत है। इसका मतलब कि आपके आसपास गॉड हैं, आपके भीतर कोई ऐसी आत्मा है, कुछ पावर ऐसा है जो आपको हमेशा गाइड करता है। उसी की रेगुलरिटी बनाए रखना ही हमारी जो है सच्ची मास्टरी होती है। अगर आप एक अच्छे स्पिरिट को फॉलो करते हैं तो मेक श्योर आप कभी ज़िंदगी में विफल नहीं हो सकते। तो शुरू करते हैं। पहला बेस ये कार्ड होगा, आप देखेंगे जो बेसिक कार्ड है, जिसे हम बेसिक कार्ड ही बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास ये भी बेसिक कार्ड है, आप देखेंगे ये भी बेसिक ही है। फिर उसके बाद हमारे पास एंजल कार्ड है, फिर उसके बाद ब्लेसिंग आपके लिए है। तो अब इनकी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने क्या किया अभी तक, आपने अपनी लाइफ में
क्या किया जो आपके लिए और आपके स्पिरिट के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके घर के लिए, आपके लव के लिए हर तरह से सही निकला। तो शुरू करते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पहला कार्ड। गुड। पूछते हैं, गॉड पूछते हैं, क्या आपने अपने लिए कुछ ऐसा किया जो परमानेंट हो? क्या आपने कोई ऐसा रिस्क लिया जो परमानेंट आपके साथ हो? अब एक आया है, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और उसके अब आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सॉरी, मैं इसको पहले वाले को नाइट ऑफ पेंटिकल्स बोल दी थी, माफ़ करना। अब आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो, ये सारे क्वेश्चंस हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपका राजसी ठाट कहाँ तक पहुंचा है। ईश्वर आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आपने जिस राजसी ठाट के लिए इतनी सारी लड़ाई, रोना धोना, जादू टोना, ब्लेम देना, किसी को कुछ भी कह देना, किसी के बारे में कुछ भी सोच लेना, ये सारी चीज़ें आपको किस राजसी ठाट तक पहुंचाई है? क्या आप बता सकते हैं? क्या आप ईश्वर को जवाब दे सकते हैं? ईश्वर पूछते हैं आपसे, क्या आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा रिस्क लिया है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में परमानेंट कोई ऐसी चीज़ पक्के तौर से मिली हो? चाहे आपका लव हो, चाहे आपका फाइनेंस हो, चाहे आपका कैरियर हो, या फिर आपका हेल्थ हो। क्योंकि गॉड जो है, अब यहाँ पे द वर्ड, क्या आप इस पोजीशन पे पहुँच पाए हैं? गॉड की तरफ से क्वेश्चन है कि क्या आपने इतनी जद्दोजहद की है अपनी लाइफ में, पता नहीं कईयों साल से या कुछ साल से, कुछ महीने से, कुछ हफ्ते से, जितने भी समय से आपने ईश्वर के साथ कुछ प्रार्थना किया, कुछ मांगा, कुछ इल्ज़ाम दिया, कुछ उधेड़-बुन किया, कुछ ऐसा किया जो आपको नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा भी किया आपने जो आपको करना चाहिए। इन सारे जद्दोजहद में आपने किस परिणाम तक अपने आप को पहुंचाया है? ये क्वेश्चन आपके ईश्वर आपसे करते हैं और आपको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे आया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स की अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपने अपनी लाइफ में, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अकेले नहीं होते हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, आपने बहुत कुछ शेयर किया अपने साथी सपाठी से, अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारी में, अपने दोस्ती यारी से, जो भी आपका ग्रुप था, जो भी सर्कल था, चाहे फैमिली सर्कल की बात कर लें, फ्रेंड सर्कल की बात कर लें, रिलेटिव सर्कल की बात कर लें, या प्रोफेशनल कोई ऐसा सर्कल है जहाँ पे आपने जो भी चर्चा की अब ईश्वर के बारे में, जो कुछ भी आपने बातें फैलाई, या फिर आपने अपने ईश्वर पे विश्वास किया या डाउट किया, जो भी किया उसका क्या परिणाम निकला, कभी आपने सोचा? ठीक है, यहाँ पे दिया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स दिया हुआ है कि क्या आप अपनी लाइफ में कभी इतने क्रोध में आए, कभी आपका विल पावर ऐसा हुआ कि हम खुद अपने स्पिरिट को, अपने भीतर के जो स्पिरिट हैं उनको खुद जगाएंगे, खुद सेल्फ डिपेंड हो करके हम एक बार खुद इमेजिन करेंगे, ईश्वर की जगह पे अपने आप को रख के कभी आपने ये सोचा कि अगर हमें इस पूरी दुनिया को संचालित करने का, पूरी दुनिया को कमांडिंग देने का अगर अधिकार आपको मिल जाए, कभी आपने इमेजिन किया? कभी आपने सोचा कि अगर इस पूरी दुनिया की देख रेख, पूरी दुनिया की निगरानी आपके हाथों में डाल दी जाए, पूरी दुनिया का बागडोर अगर आपके हाथों डाल दिया जाए, तो क्या आप कितने परसेंटेज आप खरे उतर पाएंगे? कितना परसेंटेज आप अपनी ड्यूटी को निभा पाएंगे? ऐसा आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है गॉड की तरफ से। यहाँ पे दिया है द मून। मून एक ऐसा कार्ड है जो कि
कुछ हिडन चीज़ों को बताता है। हिडन चीज़ का मतलब ये है कि ये मून की रात है। मून की रात ऐसा बताती है कि एक कुछ अंधेरे का टाइम होता है। ईश्वर कहते हैं कि आप हमेशा अपनी लाइफ में उजाला चाहते हो, खुशियाँ चाहते हो, सन की रेत चाहिए आपको। आप अपनी बॉडी को भी लेके, आपको गोरापन चाहिए, आपको लालिमा चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए। हर एरिया में आप हमेशा हमेशा से यही मांगते आए हो कि आपके लाइफ में हर चीज़ प्लस पॉइंट पे रहे। तो क्या इस दुनिया में जो चीज़ें माइनस पॉइंट पे हैं, डार्कनेस में हैं, नेगेटिविटी में चल रही हैं, कभी आप उस चीज़ को खुशी खुशी फेस कर पाने की हिम्मत रख पाते हो? गॉड, ईश्वर आपसे क्वेश्चन करते हैं कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में जो भी अच्छे बुरे सकारात्मक नकारात्मक जितनी भी चीज़ें आपकी लाइफ में आई हैं, उनको कितनी खुशी से आपने अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया है। कितना आपके अंदर एक्सेप्टेशन रही है कि आप उस चीज़ को खुशी खुशी मंजूरी दे सकते हो या दिए हो। तो आप बताओ, कभी फील करना। ये क्वेश्चन आपके सामने आया है क्योंकि अब नवंबर का जो पोर्टल है, इसमें जितने भी हम कार्ड निकालेंगे 11 का ही सेट होगा। 11 कार्ड के एक लाइन होगी, 11 कार्ड के एक लाइन होंगे। उसी तरह आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। क्या आपने कभी ईश्वर के बारे में ऐसा सोचा है कि ईश्वर को भी तकलीफ होती है? कभी सोचा, कभी इमेजिन किया कि ईश्वर को भी प्रॉब्लम हो सकती है? आपके गुरु को भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप जिसके ऊपर डिपेंड हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप जिससे हर चीज़ मांगते हैं उनको कभी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी आपने इमेजिन किया? अब यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है, गॉड कहते हैं कि आपको अगर आपके दोनों हाथ में लड्डू दे दिया जाए, खाने को, बांटने को, दोनों हाथ में आपको तीर कमान पकड़ा दी जाए, दोनों हाथ में आपको खुशियां भर भर के दी जाए, आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? यहाँ पे जैसे कि कार्ड आया हुआ है किंग ऑफ कप्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक राजा हैं जिनके दोनों हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दोनों हाथ इनका बिजी है, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है कि जैसा एक टाइम ऐसा था कि इस कार्ड को हम अपने ऊपर लागू करके बातें करते थे, रीडिंग जानने की कोशिश करते थे। आज वही चीज़ ईश्वर के ऊपर लागू हो गया है कि ईश्वर कहते हैं कि अगर आपके दोनों हाथ में कोई ऐसी कमांड दे दी जाए जो खुशियों से भरी हो, सफलता से परिपूर्ण हो, आप उसे कैसे हैंडल करेंगे? आंसर चाहिए भगवान को। हैंगमैन, द हैंगमैन। यहाँ भी इस कार्ड में भी ईश्वर समाहित होकर के आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर मैं लटक जाऊं, उल्टा लटक जाऊं, उल्टा इधर उधर गिर जाऊं, इधर उधर सोचने लगूं, तो आप सोचो कि इस ब्रह्मांड का क्या होगा या फिर आपका क्या होगा? सोच के देखो ना। 3 5 तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे ईश्वर आपसे हमेशा शिकायत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर आपको कोई ऐसा पावर दे दिया जाए, आप देखोगे कि ये कार्ड पेंटिकल से शुरू हुआ है और पेंटिकल पे ही जाकर के खत्म हो रहा है। यहाँ पे दिया किंग ऑफ पेंटिकल्स और 11वां कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैं कह रही हूं कि गॉड, अब गॉड का क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ में अगर पेंटिकल्स से शुरू से और लास्ट तक, पेंटिकल्स ऐसे
अर्थ साइन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इस कार्ड में पेंटिकल्स के सिर्फ 11 कार्ड में सिर्फ 3 कार्ड पेंटिकल्स के आए हैं, वो भी बिल्कुल परमानेंट तरीके से। जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है ये भी एक पक्के तौर से एक बहुत ही मेहनती, आप देखोगे कि इनके जो इन्होंने लिबास डाल रखा है उस लिबास पे आप देखोगे सारी ग्रोथ के सिंबल बने हुए हैं, सब एक परमानेंट इनकम की बात करते हैं। ये आप देखोगे कि इनके चारों तरफ ग्रोथ ही ग्रोथ है। इनके हाथ में पेंटिकल्स है, एक हाथ में इनके कुछ गदा की तरह है, आई डोंट नो क्या नाम है इसका। तो इसमें दिया हुआ है कि शुरू से अंत तक गॉड क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर आपको शुरू से लेकर के जब से आप पैदा हुए और अब आप इस जिस एज में हो, अगर आपको इतनी सारी खुशियां मिल जाए जो आपके सहन से ज़्यादा हो, तो कैसे आप मैनेज करोगे। बॉटम ऑफ द डेक ये ग्रोथ का कार्ड है, आप देखना ये जो दिया हुआ है 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये मतलब फायर साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये साइन जो है ग्रोथ का बता रहा है कि आपकी लाइफ में आपने अपने लाइफ के पिछले हिस्से में जितना भी ग्रोथ आपने देखा है और अभी भी आप ग्रोथ को पकड़ के ही आगे बढ़ना चाहते हो, तो ईश्वर कहते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्या कर रहे हो। इतने टाइम से आप रीडिंग देख रहे हो, इतने टाइम से आप गाइडेंस ले रहे हो, इतने टाइम से आप कंप्लेन करते आ रहे हो, बहुत सारी नेगेटिविटी को फेस करने के बाद भी आप के अंदर एक क्वेश्चनिंग है। जब इंसान को पता लग जाए कि हमारी लाइफ में बहुत सारी नकारात्मकता घूम रही है, आगे हमारा ऑरा जो है गंदा कर रही है, हमें डिस्टर्ब कर रही है, हमारा कैरियर ख़राब कर रही हैं, हमारी हेल्थ को ख़राब कर रही हैं, हमारे मेंटली पैटर्न को बिगाड़ रही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको बताऊं पर्सनल, अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की नेगेटिविटी का दौर चल रहा है तो ऐसे में आपको और भी प्योर होने की ज़रूरत, और भी आपका विल पावर मजबूत होना चाहिए। नेगेटिव चीज़ ऐसी होती है कि आदमी को हमेशा, अगर समझ लो किसी बुक में या कहीं मैंने पढ़ा था कि गॉड जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि गॉड जो है आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। जब भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको नकारात्मकता फेस करनी पड़े तो आपको तुरंत ये समझ जाने की ज़रूरत है कि आपको कुछ भारी भरकम करने की ज़रूरत है। यानी आपको लाइफ में कुछ भारी भरकम, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बड़ी चीज़ें मिलने वाली है। इसलिए आपके ऑरा को बार बार छेड़ा जाता, डिस्टर्ब किया जाता है और आपके सामने बार बार नेगेटिविटी आने का यही मतलब है, यही मेन रीज़न है कि आपको कुछ अच्छा करना, आपको साफ सुथरा रहना है। छोटा सा एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो आप कहीं बैठे हो, आपके ऊपर मक्खियां भी मिना रही हैं, चींटी आ रही हैं, तो आपको क्या करोगे। आप किसी को दोष दोगे कि आपको फील करने की ज़रूरत है कि क्या बात है भाई, क्यों बार बार मक्खी आ रही है हमारे पास, क्यों हमारे पास इतनी चींटियां आ रही हैं, क्यों हमारे आगे पीछे कौवे। आप देखोगे शॉर्ट का जो कार्ड आता है उसमें कौवे जो हैं उनके आगे पीछे हैं, क्या है, नेगेटिविटी है। तो ऐसे में हमें उसमें अपने आप को परवरिश नहीं देना होता है, उससे हमें दूर निकलने के लिए काम करना होता है। यही गॉड का मैसेज है कि हमने आपकी लाइफ में अगर कोई अच्छी चीज़ दी, उसको आपने इजीली ले तो लिया, क्या आपने उसके बारे में थैंक्स बोला। लेकिन नेगेटिविटी जो हमने दी है, जो आपको सुधारने के लिए, आपको प्योर बनाने के लिए, आप उस डार्क एनर्जी से बाहर निकलने के लिए, अगर मैंने कोई ऐसा चीज़ थ्रो किया है आपकी लाइफ में, आपके ऊपर, तो आप उससे बाहर, उससे ओवरकम करने के बजाय आप शिकवा शिकायत में थे और इस तरह करते करते कितने साल निकल गए। ये नया पोर्टल है, ये नया साल है, आपको दुरुस्त अब तक हो जाना चाहिए, क्योंकि अब एक नए पोर्टल में आपकी एंट्री हुई है। तो यहाँ से आपकी हर चीज़ एक सफाईदार की तरह, एक प्योरिटी के साथ आपको निकल के आना चाहिए। क्या किया आपने, एक क्वेश्चन है।
भगवान की तरफ से आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने क्या किया है, क्या करना चाहिए था और आपने किया क्या है। देखते हैं दूसरे कार्ड से कि आपने क्या किया है अब तक। ठीक है, तो ये कार्ड है आपकी तरफ से। देखते हैं आपके लिए कि आपने अपनी लाइफ में कितना मेहनत किया है, कितना फॉलो किया है भगवान को, अपने टीचर को, अपने गुरु को, अपने घर में माँ बाप, आपके जितने भी घर में बड़े लोग हैं, आपने उनका कितना रिस्पेक्ट किया है। आपने जिस जिस टेरर लीडर को देखा है उनमें से किसको फॉलो किया है, किसको माना है, या किसको सामने वाले की बात को और अपनी बात को मिला करके कंपेयर करके उसमें से एक अपने विल पावर के हिसाब से अपने आप को कितना हाईएस्ट पे आपने पहुंचाया है। ये भी आपकी एक तरह से परीक्षा का ही कार्ड है। तो देखते हैं कि आपने क्या किया है अभी तक। तो ये क्वेश्चन था ईश्वर का कि आपने अभी तक ईश्वर से जो पूछा था, पाया था, जैसा भी। अब ईश्वर आपसे पूछें कि आपकी लाइफ में, हाँ कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में अगर आप ठीक ठाक हैं, आपकी सेहत ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी अमानत तो हमारे लिए होती है हमारी जीती जागती हमारी सांस होती है, हम स्वस्थ होते हैं। अस्वस्थता का भी कहीं ना कहीं कारण हम खुद होते हैं। हमें शरीर मिला है, सेहत मिली है, तो उसकी देख रेख हमें कैसी करनी चाहिए, उसी के आधार पर हमारी आगे की जर्नी जो है चल रही होती है। हेल्थ वाइज में बात कर रही हूँ, ठीक। तो आपको ये देखना है। अब इसमें देखते हैं कि आपकी तरफ से आपका क्या क्वेश्चन है। आपको अपनी लाइफ में कितना लव मिला है, कितने दुख मिले हैं, कैसे मिले हैं, उसके कारण आप हैं या फिर सामने वाला है, आपके घर वाले हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपका फ्रेंड है, आपका पार्टनर है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप नहीं जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। थैंक ओके, पहला ही कार्ड आया है मैजिशियन। उसके बाद आया है किंग ऑफ कप्स। दिखा दूं कार्ड मैजिशियन, आप देखेंगे मैजिशियन आया है। उसके बाद किंग ऑफ कप्स आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, ओके, सिक्स ऑफ कप्स, वेरी गुड। कुछ लोग बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत 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 लोग बहुत अच्छे जा रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत लोग बहुत लोग, गुड। किंग ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, टू ऑफ कप्स, तीन दो पाँच, तीन दो पाँच, तीन पाँच, ओके, गुड। मैजिशियन से शुरू हुआ है और ये तीन पाँच, तीन पाँच, देखिए कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है। आपकी अगर मैं आपकी बात करूं, लव लाइफ की बात करूं, तो हेल्थ वाइज तो सबका ठीक आ रहा है लगभग, बट लव वाइज बहुत लोगों का लव का जो है, लव में बहुत दिक्कत आई है। इसलिए कि मैं आपको दिखा दूं, ये जो कार्ड है ना, ये अपोजिट आया है कार्ड, ये अपोजिट आया है, और एक कार्ड और अपोजिट आया है, दिखाते हैं। एक ये कार्ड, इसका मतलब आपका लव और आपका मनी बहुत डिस्टर्ब हुआ है। और आपकी लाइफ में जादूगर भी आए हैं बहुत। आपकी लाइफ में किंग ऑफ कप्स, अब ये किंग ऑफ कप्स आप देख सकते हैं कि मतलब ये कार्ड दर्शाता है
इमेज वाइज चलो हम देखते हैं जो इसमें इमेज है। ऐसे पर्सनल तो इसका कुछ और है। इमेज ये है कि एक कप्स के लिए एक आदमी इतनी तपस्या कर रहा है। एक आदमी इतनी तपस्या कर रहा है और एक आदमी पूरी तरह संपूर्ण बहुत ही ग्रोथ मतलब एक कूल होकर के, ग्राउंडेड होकर के, 4 ऑफ पेंटिकल्स दिया हुआ है, सॉरी हाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब ये क्वीन जो है पूरी तरह मतलब परिपूर्ण, हर चीज से ग्राउंडेड, मतलब कूल होकर के, कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें जो अप डाउन कि कहीं पे मेल बॉडी जो है बहुत प्रॉब्लम में रहे हैं, फीमेल बहुत कूल रही हैं। कहीं पे दिया हुआ है कि फीमेल बहुत हैंगमैन वाली पोजीशन में रही हैं, बहुत अटकी हुई हैं, बहुत उनके पार्टनर ने बहुत उन्हें परेशान किया, बहुत चीट किया, धोखा दिया। हाँ, उन्हें मतलब एक उनका जो ओहदा होता है, जो उनकी पोजीशन होती है, उन्होंने नहीं दिया, उनको बहुत लाइट तरीके से लिया। ठीक है, ऐसा हुआ। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पर्सन अपनी लाइफ में इतना बैलेंस बना करके चला, उसकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ। अब देखिए ये आदमी इतनी छोटी एज का नहीं, एक मैच्योर आदमी है। अब ये आदमी पता है क्या कर रहा है? ये आदमी कह रहा है कि मेरी इंटेंशन, मेरी जो धारणा रही है अपनी, मतलब इस आदमी ने अपनी ऐसी बनावट बनाई हुई है पूरी लाइफ में, ऐसी पर्सनालिटी को इन्होंने गैदर किया है, कैरी किया है कि बचपन से ये जैसे बचपन में ईमानदार थे और अभी तक उसी पैटर्न को, उसी बिहेवियर को इन्होंने बना करके रखा हर सिचुएशन में। इतना ये बैलेंस कार्ड है कि आप इसको अगर रीड करोगे ना तो आपको समझ आएगा कि एक इंसान की लाइफ में नो डाउट इंसान अपने आप को किसी भी मुकाम पे समझे, लेकिन अगर सिचुएशन को फेस करते हुए अपने आप को बैलेंस पर्सनालिटी बना के रखता है, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप देखो आप अपने आप को किस जगह पे रखते हो। बचपन से जब से आपने होश संभाला है और अब तक आपकी लाइफ में एक जैसा तो दिन भी नहीं रहा होगा। एक सिचुएशन, एक जॉब, एक बिजनेस, एक फैमिली में एक जैसा किसी का बिहेवियर, ऐसा सारी चीज़ें बार बार उलटती हैं, पलटती हैं, झूठ, सच, गंदा, अच्छा, सब कुछ हमारी लाइफ में आड़े टेढ़े होता है। लेकिन फिर भी ये इंसान अपने आप को इस एज तक एक अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करके आया हुआ है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। देन यहाँ पे देखेंगे किंग ऑफ सॉर्ड्स। अब ये सॉर्ड्स को, एक राजा अपनी लाइफ में सॉर्ड्स को झेलते हुए भी अपने आप को, अपनी एक पर्सनालिटी को बना करके रखा है। क्यों? अब ये देखो आउल जो देख रहे हैं, आउल शुभ का संकेत होता है कि प्रॉब्लम में तो है लेकिन सामने आउल है। आउल इनको इंडिकेट करता है कि कुछ, हमेशा किंग जो है हमेशा अपने पावर को कभी डाउन नहीं होने देता है, उसको हमेशा वो होपफुली हमेशा रहता है कि हमारे आने वाले टाइम में कुछ अच्छा होगा। देन आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें, खुशियाँ आई हैं, मैसेजेस आए, खुशियाँ, प्यार, मोहब्बत, हर चीज़ आपकी लाइफ में गॉड की तरफ से एक आगमन किया गया, हर एक चीज़ का को मिला ही है। आपसे ईश्वर ने मांगा नहीं है लेकिन आपको दिया ही है। उस मिले हुए चीज को, उस पाए हुए उस चीज को, जो वो चीजें आपको मिली है, क्या कभी आपने उसको अप्रिशिएट किया है? अगर आप अप्रिशिएट करते तो आपकी लाइफ में ये जो जोड़ी, जो प्यार मोहब्बत आपका डिस्टर्ब हुआ है, वो कभी आपके हाथ से बागडोर इसकी ढीली नहीं होती। अगर आप अपनी कोई भी चीज़ मिल जाने के बाद अगर आप ईश्वर को अप्रिशिएट करते, थैंक्स बोलते, तो आपकी लाइफ में प्यार कभी भी डिसमिस नहीं होता। ये भी एक बहुत अच्छी, ये भी आप देखोगे कप्स का मतलब है कि इमोशन से भरा हुआ। आप देखोगे इमोशन एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी से शारीरिक मिलन करें या ना करें, लेकिन दोस्ती में एक बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी के, मतलब एक साथ चलने की बात करता है। 2 कप, 2 हाथ, 2 फ्लो, हर एक चीज़ को इक्वल तरीके से ले जाने की बात करता है, इसीलिए दिया हुआ है 2 ऑफ कप्स। ठीक है, उसके बाद बैलेंस आपका बिगड़ा, इस बात को मैं मानूंगी कि आपका बैलेंस डिस्टर्ब हुआ, आपकी मनी बहुत लॉस हुई। इसकी भी कहीं ना कहीं वजह, ईश्वर को बिल्कुल आप वजह मत ठहराइए। आप इतने मैच्योर होते हैं कि पैसे से अगर कहीं आपकी डीलिंग होती है, किसी वीडियो मैंने आपको बताया था कि ईश्वर आपकी इच्छाओं पे कभी वॉर नहीं करते,
कभी आपकी इच्छा पे बाउंडेशन नहीं लगाते। ईश्वर कहते हैं आपकी जो इच्छा है, ईश्वर हमेशा परिणाम देते हैं। आप चाहे अच्छा करोगे चाहे बुरा करोगे, वो हमेशा आपके रिजल्ट पे फोकस करते हैं कि इस इंसान को देना क्या है। आपको देखते हैं, आपकी साया, आपकी सारी चीज़ें ओवरऑल वो रीड आउट करके मोरल आपके सामने रखते हैं कि ये तुमने जो किया है ये तुम्हारे सामने है, वो परोस के लाते हैं। और इसी चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं। हम हमेशा परिणाम अच्छा चाहते हैं और जो उसका प्रोसेस होता है उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपकी लाइफ में अनबैलेंस यानी पैसा भी काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। देन यहाँ पे आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये सॉर्ड्स ऐसा है कि आपको सॉर्ड्स तो है लेकिन आसार भी दिख रहा है। आप देखिए एक लाइट की तरफ ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, इनको 10 कौवों ने इनको घेर रखा है, लेकिन ये निराश होने के बाद भी एक आशाजनक, एक अच्छे उम्मीदवार की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह ये कार्ड आया है आपके लिए कि आपकी लाइफ में ईश्वर जो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी मिला है, आप अपने लंबे समय, आप देखो, आपको देखना है कि आपने इतने सारा टाइम लगाने के बाद कभी आप एक अच्छे उम्मीदवार की तरह आप देखोगे कि आपको अभी भी कुछ ईश्वर ने, हालांकि आपने एक 0% अपनी लाइफ में बचा रखा है। ठीक है, अगर आप ये भी ख़त्म कर देते अपनी नेगेटिविटी से, तो गॉड इतने दयालु हैं कि आपको लाइट का कुछ न कुछ पोर्शन आपकी लाइफ में देते ही हैं, ताकि वो बेस बना कर के आप अपनी लाइफ में दोबारा अगेन आप उस चीज़ को रीगेन कर सकते हैं। इस तरह ये कार्ड आया है। तो इस तरह आपकी लाइफ में ईश्वर जो है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए गॉड हमेशा आपके साथ होते हैं। ठीक है, और ये आपकी लाइफ का रिजल्ट है। भगवान कहते हैं कि यही सच है आपकी लाइफ का। देखते हैं, इसमें एक कार्ड निकालेंगे आपकी लाइफ का, क्योंकि गॉड वाली जो लाइन है, गॉड का जो क्वेश्चन है उसमें तो नहीं देंगे, इसमें देखते हैं कि आपके लिए क्या दिया हुआ है। नो। अब ये नो क्यों दिया हुआ है कि आपको बिल्कुल जिस कंटेंट को लेकर के, जिस कंटेंट की रीडिंग मैं तैयार कर रही हूँ, उस चीज़ को लेकर के यहाँ पे दिया गया है कि नो, ऐसा नहीं करना है आपको। क्या नहीं करना? जो भी आप सोच रहे हैं, जैसे अब मैं रीडिंग कर रही हूँ तो आपके दिमाग में अगर ऐसा आ रहा है कि मैं कुछ गलत बता रही हूँ, कुछ मैं आपको ऐसा बता रही हूँ जिसमें आप दोषी अपने आप को समझ रहे हो, तो ऐसा मत करो। कुछ मैं ऐसा बता रही हूँ जो एक इंसान से अलग हट के है, ऐसा मत करो। कुछ मैं ऐसा बता रही हूँ जो आपने कभी नहीं किया, तो वो कभी भी मत करना। कुछ मैं ऐसा बता रही हूँ जो आपने कभी नहीं किया लेकिन आपने किया है, तो उस बात को भी मानो कि आपने किया है, इसलिए कार्ड नो आया है। आई होप आपको समझ आया हो या मैं पूरा बता पाई हूँ। देन अब देखते हैं ब्लेसिंग। ब्लेसिंग के लिए कुछ 4-5 कार्ड मैं निकालूंगी कि आपके लिए ईश्वर, अगर देखो इस बीच अगर वीडियो कट जाता है तो ज़्यादा वो मत लेना, क्योंकि ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है, बट फिर भी 3-4 कार्ड निकालते हैं कि देखते। वो पहला ही कार्ड आया है, देखिए, सरेश्वर शिव जी के ही प्रारूप हैं। ठीक है, उसके बाद है भुवनेश्वरी, काम कला माता काली, उसके बाद जय बजरंगबली, हनुमान जी। 5 कार्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, नीलकंठ। तो ये सभी लोगों की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग मैं देख लेती हूँ, क्या ब्लेसिंग है इनकी तरफ से। ठीक है, योर प्रेयर आर बीइंग्स हार्ड विश अफर्मेटिव। अब ये कार्ड दिया हुआ है कि मतलब आपको हार्ड वर्क करना है, एक अफर्मेशन आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हो उसके लिए हार्ड वर्क करो। कुछ लिखो कि हम ये चाहते हैं, कुछ बोलो कि हम ये चीज़ चाहते हैं, कुछ सोचो कि हम ये चीज़ चाहते हैं, क्योंकि ये नवंबर का पोर्टल है। इसमें अगर आप कुछ भी सोचते हैं, बोलते हैं, विचार करते हैं, प्रमोट करते हैं,
अप्रिशिएट करते हैं, वो सारी चीज़ें फलीभूत हो सकती हैं। देन भुवनेश्वरी जी बोलती हैं ब्लेसिंग ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉपर्टी। मैंने कहा जो भी आप सोचेंगी, चाहे मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप सोचें, चाहे आध्यात्मिक चीज़ें सोचें, कुछ भी सोचेंगे वो आपकी फ्रूटफुल होंगी। देन यहाँ पे दिया है कामा कला काली, ठीक है, ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। अब इसमें आपकी प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, आपका ऑरा, आपका भीतरी या बाहरी सारे आवरण को प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं ये काली माता। इस पे ब्लेसिंग दिया जा रहा है आपको। देन बजरंग हनुमान जी बजरंग बली जी, ब्लेसिंग ऑफ द क्या है, बर्थ एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। अब पता है कि बजरंग बली प्रोटेक्शन बहुत अच्छा इनका होता है। आप कहीं भी जाओ बजरंग बली का नाम लेके, तो मतलब मैंने देखा है, सुना भी है, कुछ आसपास का भी एक्सपीरियंस है कि बजरंग बली के जो भक्त होते हैं इनका एक्सीडेंट नहीं होता जल्दी। ये बहुत काम की बात मैं बता रही हूँ, जो बजरंग बली होते हैं, और अगर एक्सीडेंट होता भी है तो बहुत ही माइनर इंजर्ड होता है, अदरवाइज बहुत ही प्रोटेक्शन में रखते हैं। समझ लीजिए अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया है तो आप सोचिए इससे भी भयंकर कुछ हो सकता है। मतलब ये प्राण रक्षक है। इनकी चाहे आप चालीसा पढ़ो, चाहे इनका बहुत सारा है, इनका बजरंग बाण बोलो या इनकी आरती दे, कुछ भी आप पढ़ते हो तो सारी चीज़ें एक कवच की तरह आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑरा ही स्ट्रांग बनाते हैं। बजरंग बली की ये खासियत होती है, इनकी ऐसी बनावट होती है। देन नीलकंठ जी कहते हैं ब्लेसिंग ऑफ ऑप्टिमाइज्म, यू विल गेट द जॉब डन, ठीक है। अब जैसा कि इस कार्ड में फाइनेंस आपका डिस्टर्ब हुआ था, तो यहाँ पे नीलकंठ जी की तरफ से आपको ब्लेसिंग दी जा रही है कि आपके लिए आपकी जॉब डन है। अगर आप बहुत टाइम से प्रेयर कर रहे थे, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे और आप नहीं सेलेक्ट हो पा रहे थे, तो सारे रिजेक्शन का ओवरऑल देखा जाए, चाहे लव हो, हेल्थ हो, मनी हो, जॉब हो, कैरियर हो, बिजनेस हो, एवरीथिंग आप देखोगे डन होने के चांस नवंबर में बनते हैं, क्योंकि ये नया साल होता है। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मैच भी किया होगा, क्योंकि ओवरऑल ये कलेक्टिव में सभी के लिए था, पार्टिकुलर किसी के लिए नहीं था। ये सभी लोगों के लिए था कि हमारी लाइफ में जिन जिन चीज़ों की हमें ख्वाहिश होती है, जिन जिन चीज़ों को हम फेस करते हैं, उन सभी का मोरल ऑफ द मैटर निकल के आपके सामने आया है। तो होपफुली आप मुझे समझ पाए होंगे, मेरी बात समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। शॉर्ट वीडियो भी देखिएगा, और ये जब डाउनलोड करते हैं तो होता क्या कि मैं शॉर्ट वीडियो भी साथ में करती हूँ, तो शॉर्ट वीडियो पहले आ जाता है, ये लेट आ जाता है। तो लोगों को लगता है कि मैं शॉर्ट पहले करती हूँ, नहीं, शॉर्ट वीडियो का कई बार प्लान हम पहले कर लेते हैं लेकिन अब अपलोड बाद में करते हैं। लेकिन अभी मैं शॉर्ट वीडियो पे काम करूँगी, फिर मैं अपलोड करूँगी। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।